नमस्कार। आज हम नाइन रिकमेंडेशंस ऑफ नाइन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम इन स्लाइड्स में पॉइंट नंबर 8 शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीनीकरण रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के पाठ्यक्रम और जो कार्यक्रम की जो भी पाठ्य वस्तु को जो है उसको सुदृढ़ करने के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी और कल्चर यानी कि प्रेजेंट के साथ जो आपका पास्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ साथ में जोड़ करके जो है यानी हमारी सनातन संस्कृति जो है उसको भी जोड़ करके साथ साथ में जो नई टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें आई थी उन सभी को जोड़ करके एक सिंथेसाइज करके एजुकेशन की जो प्रक्रिया है उसको इम्प्रूव करते हुए आगे लाने का कार्य होना चाहिए। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण को भी ध्यान में रखते हुए सनातन मूल्यों को भी ध्यान में रखते हुए आपका जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि वो उसमें वैल्यू मतलब हमारे देश के या हमारे जो देश के जितने भी वैल्यूएबल एस्पेक्ट्स हैं एक विविधता में एकता आपकी सद्भावना या डिफरेंट वैल्यूज़ जो भी हैं उन सभी वैल्यूज़ को भी बल देते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य होना चाहिए। इसके साथ साथ ही बच्चों के लिए जो एजुकेशन के जो प्रोविज़न्स हैं उनके जो एजुकेशनल प्रोसेस जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही तरह से उसमें बढ़ावा होना चाहिए। उनकी स्टडी हैबिट्स की फॉर्मेशन हो गई, आपके जो बुक्स जो बन रहे हैं उनको ध्यान में भी रखते हुए उनमें भी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की जो बात है वो आपकी होनी चाहिए। उनके भी जो लेखक होते हैं जो राइटर्स होते हैं कंटेंट राइटर्स होते हैं उनके भी हितों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य है वो कार्य किए जाने चाहिए। और इसके साथ साथ ही सूचना और प्रसारण के कार्यों को भी बढ़ावा देते हुए अध्यापक के जो कार्य हैं विभिन्न जो कार्य हैं उन सभी में भी आपकी कला संस्कृति जो है मूल्यों के विकास को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक तकनीक जो है उनको भी जोड़ करके साथ में साथ काम करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ ही किसी भी तरह की हिंसा या इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं जो कि देश में विलगाव की स्थिति पैदा करती हैं उन सारे तत्वों को समाप्त करते हुए जो है आपके शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही आप हम देख रहे होंगे कि वर्क एक्सपीरियंस जो है आपके जो आपके कार्य के जो अनुभव हैं उसको शिक्षा में आपको एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हुए उसको हमें शिक्षा में जो है जोड़ने का कार्य करना चाहिए और इसको अलग अलग लेवल पे इसको इम्पार्ट करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही मैथ्स और आपके डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं साइंस जो हैं उस तरह की जो जिसमें विश्लेषण और तर्क की ज़रूरत है या फिर उस तरह के जो कंटेंट हैं वो आपके हमारे सिलेबस का एक पार्ट होने चाहिए। विज्ञान शिक्षा जो है वो जिसमें क्रिएटिविटी और बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ावा मिले उस तरह की शिक्षा को हमें सम्मिलित करना चाहिए। और इस तरह की इसमें खास करके एक और चीज़ ध्यान रखना होगा क्योंकि हम एजुकेशन की जब बात करते हैं तो वो हर एक जो एस्पेक्ट है मतलब एक मानव के जितने भी विभिन्न पक्ष हैं जैसे फिजिकल मेंटल इमोशनल तो सारे एस्पेक्ट को कवर कर सके उस तरह की शिक्षा हमें प्रदान करनी चाहिए। तो बच्चों के लिए उसी तरह का करिकुलम जो है वो फ्रेम होना चाहिए। इसमें खेलकूद का भी महत्व होना चाहिए, इसमें डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी अलग अलग रोल और महत्व है तो उन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और आपके जितने भी जो छात्र हैं उनके विकास के लिए उनको जो है आपके अधिगम में सुधार लाने के लिए जो है या फिर एक क्वालिटेटिव जो स्ट्रेटजीज़ हैं क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जिस भी क्षेत्र में लाया जा सके ताकि बच्चों के में भी वो विकास जो है वो दिखाई दे उस तरह के जो प्रयास हैं वो आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ ही आपके विभिन्न जो मतलब जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जैसे कि हम कई बार होता है कि अभी यहाँ पे हम बात पहले भी हम पिछले स्लाइड में बात कर चुके हैं कि अब तक जो है अब हम बोलने लग गए हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया इवैल्यूएशन का जो बेटर प्रोसेस है वो आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ ही रटने की जो प्रक्रिया होती है वो उसको डिस्करेज करना चाहिए आपके
क्लासेस में, और अंकों के स्थान पे ग्रेड की व्यवस्था, एग्जामिनेशंस पैटर्न में जो सुधार की जो व्यवस्था है वो आपकी होनी चाहिए, ताकि मतलब इन विभिन्न उपायों के द्वारा अगर हम देखेंगे तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, और इस अच्छे से इन्वायरमेंट में बच्चों को के विकास की या उनके जो डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही नेक्स्ट जो 9th पार्ट है दैट इज़ क्रिएट द टीचर, अध्यापकों की क्रिएटिव रोल जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि उनकी रचनात्मकता और उनकी सृजनात्मकता जो है उनको प्रोत्साहित करने के लिए या उनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट जो आपके एफर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा उनको रिकग्नाइज जो है वो किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही आपके अध्यापक की जो ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है उनमें आपके अलग अलग जो कार्यक्रमों के या प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उनको ध्यान में रखते हुए आपके सेवाकालीन, पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन दोनों ही तरह के जो शिक्षा और प्रशिक्षण की जो संस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो सेवा के दौरान भी अपने आप में अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो है वो कार्य करते रहें। इसके साथ साथ ही इस प्रोफेशन में आने के बाद एक जो प्रोफेशनल जो कदाचार है या इस तरह की कोई भी मिसकंडक्ट है उनको रोकने के लिए भी उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का कार्य किया जाए। और क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, तो उनमें पूरी तरह से आपको जो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ जो एक एजुकेशन का जो अनुरूपता उसको सुनिश्चित करना जो है वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसके साथ साथ ही